26 मोदी विरोधियों को बीजेपी का खुला चैलेंज। मोदी और राहुल के बीच हो 2024 की जंग। बीजेपी को क्या आया राहुल गांधी पर इतना प्यार? मोदी के मंत्री ने आखिर क्यों दिया बड़ा चैलेंज? क्या बीजेपी ने चली नई चाल या है कोई और बात? देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी साल 2014 में पहली बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने और जब साल 2019 का चुनाव आया तो एक बार फिर अपने काम के दम पर लौटकर सत्ता में आ गए। बस यही बात लगता है विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को मात देने के लिए 26 विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो गई हैं और इसी विपक्षी एकता के नाम पर मोदी को सत्ता से हटाने में लगी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के पास तो प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा चेहरा खुद नरेंद्र मोदी है, लेकिन विपक्षी एकता ने प्रधानमंत्री पद के लिए अभी कोई भी चेहरा आगे नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान होगा विपक्षी एकता में भगदड़ मच जाएगी। इसलिए विपक्षी एकता प्रधानमंत्री पद के चेहरे का ऐलान करने से डर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हो जाए नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी 2.0 की जंग। इसीलिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 2024 में हो जाए मोदी बनाम राहुल गांधी 2.0 मुकाबला। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, कहा जा रहा है कि इस यात्रा ने उनको बदल कर रख दिया है। अब वो पुराने राहुल गांधी नहीं है, ये नए राहुल गांधी हैं जो हर मुद्दे पर मोदी से टकराना जानते हैं। इसलिए तमाम कांग्रेसी नेता कभी उन्हें शेर कहते हैं तो कभी उन्हें जननायक कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई राहुल गांधी बदल गए हैं? इसी मुद्दे पर आज तक के G20 समिट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सवाल किया गया कि ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार अच्छे से लॉन्च हुए हैं। बताया जा रहा है कि अब लोग उन्हें सुनना पसंद कर रहे हैं और उन्हें देखना चाहते हैं। बीते 6 महीने में जो भी हुआ उसे लेकर राहुल गांधी को हिंदी फिल्म के हीरो की तरह बना दिया गया है। क्या आपको लगता है कि राहुल का असर इस बार ज्यादा दिख रहा है? मोदी सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संभाल रहे पीयूष गोयल ने इस सवाल पर करारा जवाब देते हुए कहा, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी चुनाव हो जाए। यहाँ आपको ये देखना होगा कि गठबंधन के नेता ये स्वीकार कर ले। अगर गठबंधन स्वीकार कर ले तो पीएम मोदी बनाम राहुल 2.0, 3.0, 5.0 चुनाव लड़ लिया जाएगा। हम तो तैयार हैं। कांग्रेस जहां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के लिए एक बार फिर माहौल बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी चाहते हैं कि विपक्षी एकता को राहुल गांधी ही लीड करें, क्योंकि पीयूष गोयल ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले तो विपक्षी एकता में शामिल सभी 26 पार्टियां राहुल गांधी के नाम पर सहमत नहीं होंगी। इससे विपक्षी एकता में ही फूट पड़ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्षी एकता राहुल गांधी के नाम पर मान भी जाती है तब भी बीजेपी के लिए कोई बड़ी डील नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी तो चाहती ही है 2024 में मोदी बनाम राहुल मुकाबला हो जाए। खुद पीयूष गोयल ये बात कह चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि कांग्रेस विपक्षी एकता में शामिल 26 पार्टियों को अपने नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने पर कैसे सहमत कर पाती है। वैसे अगर विपक्षी एकता वाली पार्टियां राहुल गांधी का नाम आगे कर चुनाव लड़ती हैं, तो क्या मोदी को 2024 के चुनाव में हरा पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही राहुल गांधी की लॉन्चिंग पर मोदी और शाह ने संसद में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। एक गीत की पंक्ति है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं।
हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं, वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ खड़ी है।